नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में अवैध खेर कटान के आरोप में 5 गिरफ्तार। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2,10,000 जुर्माना वसूला। उदयपुर वाटी झुंझुनू के छापोली में सीमेंट से भरा ट्रोला पलटा। बड़ा हादसा टला, हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम, क्रेन से हटाया वाहन। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब। पंडित ब्रजेश ने संगीतमय शैली में सुनाई भगवान की लीलाएं। ब्यावर में महिला डॉक्टर पर अवैध वसूली का आरोप, पीड़ित ने एसडीएम को दी शिकायत, जांच के आदेश। लॉरेंस गैंग के लिए 1 करोड़ की रंगदारी वसूली का भंडाफोड़। 12 में से 5 आरोपी जेल भेजे, 7-11 जनवरी तक रिमांड पर। बीकानेर के सिलवा में संतों और गौसेवियों का हुआ समागम। गौसेवी संत पदम कुलारिया की 5वीं पुण्यतिथि पर भक्ति संध्या हुई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। ग्रामीणों की जान पर बनी माफिया का आतंक, धमकियों से डरा पूरा क्षेत्र। धौलपुर के सेपाऊ में सीनियर सिटीजन होम में स्वास्थ्य शिविर। वृद्धजनों को मिली दवाएं, हर महीने 4 बार होगी जांच। भील महिला को पुश्तैनी मकान से बेदखल करने की कोशिश। राजसमंद में जातिगत गालियां, मारपीट और लज्जा भंग का आरोप। नगर निगम ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बीकानेर में अचानक हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप। राजसमंद में हिम्मत सिंह के हत्यारों का निकला घमंड। खमनौर पुलिस ने गलियों में घुमाकर निकाली हेकड़ी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा वन विभाग ने मांडलगढ़ क्षेत्र में अवैध खेर कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रात को मांडलगढ़ रेंज के आरक्षित वनखंड सतबड़ी में 2 खेर के पेड़ अवैध रूप से काटे जाने की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी मनेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे 2,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद आजम पुत्र मुबारक निवासी बिकोत, बाबू पुत्र फोरू दरोगा, रोशन पुत्र राम प्रसाद दरोगा, ईश्वर पुत्र उदय दरोगा और सौराज पुधानी मोहनपुरा शामिल है। अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने मौके से 2 खेर के पेड़ जब्त किए और जुर्माना भी वसूला। इस कार्रवाई का नेतृत्व क्षेत्रीय वन अधिकारी मनेंद्र पाल सिंह ने किया, जिसमें विमल रेगर, हरनारायण सिंह, लोकेंद्र सिंह, रामगोपाल धाकड़, मुराद खान, रविंद्र सिंह, नंद सिंह और किशन जीनगर वन रक्षक शामिल रहे। वन विभाग ने कहा कि अवैध खेर कटान और वन तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई से खनन और वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। झुंझुनू जिले के छापोली बस स्टैंड के पास देर रात एक सीमेंट से लदा ट्रोला अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे से हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति घायल या हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। ट्रोला पूरी तरह से सड़क पर आड़ा तिरछा होकर रास्ता रोके खड़ा था, जिसे हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रोला को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रोला चालक ने संभवतः नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सीमेंट के बोझ, तेज गति या ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर वाटी थाना अधिकारी ने बताया कि तुरंत क्रेन बुलाकर ट्रोला सड़क से हटवाया और यातायात सामान्य किया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों की सुरक्षा और गति नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने चालकों से सावधानी बरतने और लोड के अनुसार गति सीमित रखने की अपील की है। दिल्ली के कृष्णानगर कॉलोनी में स्थित राम मंदिर में इन दिनों भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बयाना के गांव बागरेन निवासी कारोबारी हेमंत गोयल दंपति की ओर से आयोजित हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही महिलाएं, बच्चे और पुरुष कथा स्थल पर पहुंचने लगे। कथा के आरंभ में सामूहिक आरती और भागवत पुराण की पूजा हुई। व्यासपीठ से पंडित ब्रजेश आचार्य ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अनेक प्रसंगों को संगीतमय ढंग से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। हमें कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए और न ही सुख में अहंकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना दुख उसी को बताएं जो उसे दूर कर सके और किसी से न कहें, वरना दुनिया उपहास उड़ाती है। कार्यक्रम संयोजक हेमंत गोयल और सोनिया गोयल ने बताया कि यह कथा समारोह आगामी 12 जनवरी तक नियमित रूप से चलेगा।
इस अवसर पर गोपाल गोयल, गौरव गोयल, जितेंद्र गोयल, रमेश गोयल, राजेश गोयल सहित अन्य गणमान्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यावर के मसूदा उप चिकित्सालय में एक महिला डॉक्टर पर अवैध वसूली चलाने का गंभीर आरोप लगा है। प्रसूता के पति राहुल ने बताया कि जब उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने 3,000 रुपए की मांग की। राहुल ने 2,000 दिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पूरे 3,000 देने पड़ेंगे और इसके बाद डॉक्टर चली गई। राहुल ने बताया कि 4 दिन बीत गए, लेकिन उनकी पत्नी और नवजात दोनों स्वस्थ होने के बावजूद छुट्टी नहीं दी गई। डॉक्टर ने घाव होने का बहाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि दोनों की स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल ठीक है। राहुल का आरोप है कि यह काम लंबे समय से चल रहा है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल ने इस मामले में उपखंड अधिकारी दीपशिखा को लिखित शिकायत दी। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने प्रकरण पीएमओ को जांच के लिए भेज दिया है। जांच के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पीएमओ लखेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उपखंड अधिकारी से शिकायत मिली है और जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की आशंका को फिर से हवा दे दी है। देखना होगा कि जांच में क्या सच है और क्या सामने आता है और कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। आज एचडीएचसी हॉस्पिटल से कुछ विक्टिम्स आए थे, जिन्होंने कुछ पेशेंट हैं जिनकी अभी डिलीवरी हुई थी, और उन्होंने ये बोला कि उनसे वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पर, उनके द्वारा पैसों की डिमांड करेगी। तो इसके लिए मैंने जो पीएमओ है उनको लिख दिया है जांच के लिए, और इसकी जांच करने के बाद में जो भी होता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट, अगर ये बातें सच होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर इस तरह से और भी कोई पीड़ित हैं, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है, तो आप लोग इसके बारे में हमें सूचना दें, हम प्रॉपर जांच कराएंगे। जांच करके जो एक्शन है वो लिया जाएगा। एक मामला संज्ञान में आया है। ममता वाइफ ऑफ राहुल लोहार का चिकित्सालय में डिलीवरी पश्चात पैसे लेने का मामला सामने आया है। क्योंकि मैंने आज दोपहर में देखा और मैडम को भी बुला के पूछा, लीना मैडम से, तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है। ऐसा आरोप भी गलत है। ना ही कोई पैसे लिए गए हैं और ना ही ऐसी कोई डिमांड की गई है। पेशेंट को पीपीएच हो रखा था, ट्रॉमेटिक पीपीएच था, तो उसमें रीनल फेलियर और ये चीज़ें होने के चांस रहते हैं। इस वजह से पेशेंट को आज चौथा दिन है, तो उसके लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यही मामला है। लेकिन सर प्रसूता ने मीडिया को एक रिपोर्ट दी है जी, 3,000 रुपये चिकित्सक अधिकारी ने लिए थे जी, उनमें 2,000 रुपये वापस भी लौटा दिए गए थे। ऐसा कुछ प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ है। नहीं, अगर ऐसा कोई साक्ष्य है आपके पास या प्रसूता के रिलेटिव के पास, बिल्कुल लाइए, हम उसकी और गहनता से जांच करवाएंगे। ठीक है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लॉरेंस गैंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी व अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 को जेल भेज दिया गया है और 7 को 11 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अनुसंधान अधिकारी एएसपी भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि गैंग के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब तक 12 में से 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 7 को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने व्यापारियों और किसानों से रंगदारी मांगी थी। कई लोगों ने डर के मारे पैसे भी दिए। पुलिस ने बैंक खातों, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गैंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एएसपी ने कहा कि लॉरेंस गैंग के नाम पर अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होने पर और गिरफ्तारियां हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में शांति है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के साथ भी रंगदारी या धमकी की घटना हुई तो वे तुरंत थाने में शिकायत करें। साथ ही पुलिस ने उनकी सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी भी दी है। बीकानेर जिले के सिलवा गांव में विश्व प्रसिद्ध पद्म स्मारक में ब्रह्मलीन गोस्वामी संत पद्माराम कुलरिया की 5वीं पुण्यतिथि पर भव्य गो भक्ति संध्या और दान समारोह का आयोजन हुआ। देश भर से आए संतों, गोसेवकों और गो प्रेमियों की भीड़ ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। सिल्वा का पद्म स्मारक जो संत पद्माराम कुलरिया की याद में बनाया गया है, वह पिता के प्रति पुत्रों के प्रेम की मिसाल के रूप में माना जाता है। उनके पुत्र मुंबई निवासी कानाराम शंकर और धर्म कुलरिया ने अपने पिता की विरासत को जीवित रखते हुए राजस्थान भर की 320 से अधिक गौशालाओं को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चेक वितरित किया। साथ ही नोखा के राजकीय बागड़ी अस्पताल को 11 लाख रुपए की सहायता दी। मध्य रात्रि तक चली भक्ति संगीत संध्या में जन सैलाब उमड़ा। गोसेवी शंकर कुलरिया ने कहा कि उनके पिता संत गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने सच्चे अर्थों में संत परंपरा का पालन किया। उन्होंने गौ सेवा, मानव सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। संत पद्माराम के पौत्र पुखराज व पौत्री मनीषा ने कहा कि यह नेक काम है, लोगों को भी ऐसे काम करने चाहिए। कुलरिया परिवार ने बताया कि सिल्वा में एक विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी बनाई जा रही है,
जो अगले साल तक तैयार हो जाएगी। यह भी एक मिसाल होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार तहसील के कोजुंदा, भाटखेड़ा और आसपास के दर्जनों गांवों में अवैध खनन ने ग्रामीण जीवन को नरक बना दिया है। खनन माफिया दिन रात विस्फोटक गतिविधियां चला रहा है, घरों की दीवारें कांप रही है, सड़कें टूट चुकी है और आमजन का चलना फिरना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी ट्रक और ट्रैक्टर तेज रफ्तार से गांव के बीच से गुजरते हैं, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हर पल खतरे में हैं। खनन ने पर्यावरण भी तबाह कर दिया। जमीन को 150 से 200 फीट तक खोदकर मौत के गड्ढे बना दिए गए हैं। इनमें गिरकर मवेशी लगातार मर रहे हैं। कुओं और ट्यूबवेलों का जलस्तर गिर चुका है। खेत बंजर हो रहे हैं, फसलें चौपट है और धूल से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया उपजाऊ जमीन पर जहरीला अपशिष्ट फेंककर उसे नष्ट कर रहे हैं। मवेशी इसे खाकर मर रहे हैं। हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात करती है। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो माफिया ने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति, जमीन और जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही अवैध खनन पर तुरंत रोक, माफियाओं पर कठोर कार्रवाई, धमकी देने वालों पर केस दर्ज करने और भविष्य में किसी भी अवैध खनन को पूरी तरह रोकने की गुहार लगाई गई है। गांव कोजुंदा का रहने वाला हूं। हमारे जो भी आए कम से कम 10 गांवों के यहाँ पे आए, कोजुंदा, भाटखेड़ा, लाल सिंह जी का खेड़ा, शादी, मोटलियास और लाल सिंह जी का खेड़ा, कालियास, कम से कम 10 गांव, माल का खेड़ा, केजरा, नया खेड़ा, सब जगह के आए। क्योंकि हमारे गांव में गौशाला चल रही है, उसके जस्ट पास में अवैध खनन हो रहा है और आबादी केवल 200 मीटर दूर आबादी क्षेत्र है, जिसमें दरारें आने लगी है और अवैध खनन हो रहा है, जिससे गौ माता आए दिन वहाँ पे इसमें गिर रही है। और कहते हैं गांव वाले उसका विरोध करते हैं तो पुलिस की, माइनिंग अधिकारी की, सबकी धमकियां देते हैं। इसलिए हम सरकार से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करते हैं कि हमारे ये अवैध खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए। अवैध हो या वैध हो, कुल मिलाकर हमारे को ये लीज बहुत नुकसान कर रही है। किसानों का जल स्तर डाउन हो रहा है, किसानों की जमीनों को नुकसान हो रहा है, फसल हो रही तो फसल के ऊपर वो पूरा केमिकल का वो वातावरण वाला जम गया, तो किसान कमा खाए या क्या करे। ब्लास्टिंग होता है, जिससे आसपास का क्षेत्र बिल्कुल लोग कर रहे हैं ये सर बजरी माफिया नहीं, भू माफिया कोई भी है, लीज माफिया है। हमने कितनी बार शिकायत किया, कभी तो कहते हैं भिलवाड़ा, कभी तो कहते हैं भिलवाड़ा से हैं हम, कभी कहते हैं राउत बाटा से हैं, कभी कहते हैं हम चित्तौड़ से हैं। तो सर हमारे को इस चीज़ का हमारे को निवेदन है कि कलेक्टर साहब से प्रोटेक्शन दिलाया जाए और 1% भी वहाँ पे लीज नहीं होनी चाहिए। खनन कार्य बिल्कुल बंद होना चाहिए। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के पुटिया गांव से जातिगत उत्पीड़न और जबरन बेदखली की एक बेहद गंभीर और संवेदनशील शिकायत सामने आई है। पुटिया निवासी भील समाज की महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने संगठित होकर उनके पुश्तैनी मकान और कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्हें जातिगत गालियां दी गई, मारपीट की गई और लज्जा भंग करने का प्रयास भी किया गया। पीड़िता के अनुसार 6 दिसंबर 2025 की सुबह गांव के कुछ लोग एकजुट होकर उनके मकान में जबरन घुस गए। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें नीच जात कहकर अपमानित किया और खुले तौर पर कहा कि राजपूत समाज के बीच उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। महिला का कहना है कि इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई तथा महिलाओं के जरिए झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां भी दी गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके बाड़े और कृषि भूमि की पत्थरों से बनी कच्ची दीवार को तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, गांव में सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने, रास्ता उपयोग करने और पानी भरने तक पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पीड़िता का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस थाना चारभुजा में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोप है कि आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और लगातार जान से मारने व झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस की निष्क्रियता के चलते उनके हौसले और अधिक बुलंद हो गए हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और न्यायालय से मांग की है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें और उनके परिवार को जान माल की सुरक्षा मिल सके। बीकानेर नगर निगम की टीम ने गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई खोखों को हटाया तो कई रेहड़ी ठेलों को सीज भी किया। निगम की टीम ने राजीव गांधी मार्ग पर यह कार्रवाई की। अचानक हुई कार्रवाई से एक बार की हड़कंप की स्थिति बन गई और ठेलों वाले अपने ठेले खोखे हटाने को लेकर उतावले दिखे।
निगम टीम ने कई खोखों को बुलडोजर से हटाया तो कई खोखों को सीज भी किया। निगम अधिकारियों के अनुसार राजीव गांधी मार्ग पर लंबे समय से अवैध खोखे लगे हुए थे। इन्हें पहले भी नोटिस और चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। बार बार की अनदेखी के बाद निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। राजसमंद के गांव गूड़ा के चमत्कार चौराहे पर हुए हिम्मत सिंह हत्याकांड में खमनोर पुलिस ने आज अपराधियों को कड़ा सबक सिखाया है। हिम्मत सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों की आज गांव में सरेआम परेड निकाली गई। खमनोर थाना अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते के साथ इन आरोपियों को गांव की गलियों में पैदल घुमाया गया। पुलिस की इस पैदल परेड से अपराधियों की हेकड़ी निकल गई और ग्रामीणों के बीच कानून का विश्वास मजबूत हुआ। थाना पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराध करने वालों की जगह सलाखों के पीछे है और उनका अंजाम यही होगा। धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड मुख्यालय पर NGOs के शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान भरतपुर और सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। CSC इंचार्ज डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने सभी वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की। डॉक्टर मीणा ने बताया कि हर महीने 4 बार यहां विजिट करेंगे, सभी के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और जरूरी दवाएं देंगे। संस्था प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आम जन से अपील की कि अपना जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, शादी की सालगिरह या पूर्वजों की पुण्यतिथि पर अपना आशियाना सीनियर सिटीजन होम में आए, प्रभुजनों का आशीर्वाद लें और उनके साथ कुछ खुशनुमा पल बिताएं। शिविर में वृद्धजनों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। संस्था के स्वयंसेवकों ने बुजुर्गों को सहज महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।